कोरोना के चलते सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और पीजी की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, उच्च शिक्षा सचिव शुचि शर्मा एवं सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने छात्रों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के हमारे तमाम विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। अब परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई जाएगी और सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। तो सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को एक वर्ष और बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह फैसला गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिया। राजीव गांधी के 75वें जयंती वर्ष के कार्यक्रम भी एक और साल तक होंगे। साथ ही ग्राम स्तर पर साक्षरता मिशन के तहत शुरू किए गए महात्मा गांधी वाचनालयों और पुस्तकालयों को फिर से खोलने और इनमें गांधी जी से जुड़ा साहित्य उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम गांधीवादी चिंतकों, विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन के सहयोग से राजस्थान को गांधीमय बनाएंगे। गांधी जी के जीवन दर्शन, उनकी जीवनी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। तो मरुधरा में कोरोना की रफ्तार थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 19,500 तक पहुंच गई है। आज 480 नए पॉजिटिव केस सामने आए। महामारी से अब तक 447 लोगों ने जान गंवाई है। तो वहीं इलाज के बाद 15,325 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। तो मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पॉजिटिव की जो संख्या है वो 19,500 के पार जा पहुंची है। आज 480 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महामारी से अब तक 447 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब यहां पर आपको जिलेवार क्या कुछ आंकड़े वो बता रहे हैं। जयपुर में 3,479, जोधपुर में 3,009 केसेस, भरतपुर में 1735, पाली में 1168, उदयपुर में 772, धौलपुर में 740, कोटा में 728, नागौर में 696, अलवर में 656 और सीकर में 613 कुल पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को कोरोना का पाठ पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में कोरोना को जोड़ा जाएगा। जी हां, इसकी जानकारी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने से आने वाली पीढ़ी कोरोना के प्रति जागरूक होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजाना 41,000 से ज्यादा जांच की क्षमता विकसित की गई है। सरकार का 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग का लक्ष्य है। प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। एक सदी के अंदर ये सबसे बड़ी महामारी का दौर है और इस महामारी से हमने कैसे
अपने प्रदेश की जनता को बचाया, क्या क्या उपाय किए, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और क्या क्या नए नए सोच डेवलप हुए, क्या फैसले लिए गए, अगर इनका डॉक्यूमेंटेशन होके और पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के हेल्थ के प्रति दृष्टिकोण में भी हम बदलाव आने वाले समय में ला सकते हैं। बच्चों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की एक एजुकेटिंग थीम पैदा कर देते हैं तो सारी जिंदगी वो अपने बारे में हेल्थ अवेयरनेस की तरफ जागृत होगा। तो इसलिए कोई गलत इरादा नहीं, अच्छा इरादा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देश का सिरमौर राज्य बन गया है। आज IIHMR विश्वविद्यालय की कॉन्वोकेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार अगले 2 साल में 900 करोड़ रुपए चिकित्सा तंत्र को मजबूत बनाने में खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को हमारी कोशिश होगी कि पिछले 1.5 साल में सरकार ने 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। ये सरकार की कोशिश की बदौलत ही पूरा हो सका है। IIHMR के ट्रस्टी डॉक्टर अशोक अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर SD गुप्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर सुश्री प्रियंका अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर PR सोडानी जी, रजिस्ट्रार श्री हेम भार्गव जी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मीडिया कर्मी बंधु, IIHMR विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। तो बाड़मेर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। बावजूद इसके कोविड सेंटर का हाल बदहाल है। कोरोना के मरीजों को यहां अच्छा करने के लिए लाया जाता है, मगर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यहां ना तो साफ सफाई है और ना ही खाने की गुणवत्ता अच्छी है। यहां आने के बाद जो बीमार नहीं है वो भी बीमार हो जाएंगे। तस्वीरों में आप महामारी से बचाने वाली जगह का बंदोबस्त देख रहे हैं। मरीजों की शिकायत के वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। को 10 बजे ये खाना आया है, 10:30 बजे, 10:30 बजे कौन खाना खावे? खावे तो खावे, कुछ ढंग का होवे तो खावे ना। बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग कैसे खाएंगे इसको? तो हमने आज यहाँ पर जो नगर परिषद के कमिश्नर है उनको खुद को भेजा है, SDM साहब को खुद को भेजा है। खाने की व्यवस्था वहाँ पर KN के द्वारा की जा रही है, तो उसमें भी सुधार लाने के लिए स्पेशली वो खाना देख करके राज वहाँ व्यवस्था कराए, देखे अच्छी व्यवस्था वहाँ कराए, ये सुनिश्चित करेंगे। वो ये शिकायत हमें आज मिली है तो हमने SDM साहब को अभी वहाँ मौके पर ही है, वो अभी मैंने भी बात की है उनसे, और KN कंपनी को जो ये खाना वहाँ पहुँचा रही है अपने खुद के सौजन्य से, उनको भी हम पाबंद करेंगे। अगर उनसे व्यवस्था ठीक से अगर ढंग से नहीं हो पाती है तो फिर हम हमारी तरफ से। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कुत्ते के साथ क्रूरता। ब्रेक के बाद स्वागत है। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। विधायक को जान का खतरा होने के कारण राज्य सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया। इसको लेकर चूरू की SP तेजस्विनी गौतम ने निर्देश जारी किए। कृष्णा पूनिया के आवास पर 10 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। उनके साथ एक स्क्वाड गाड़ी रहेगी जिसमें 12 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। इसके साथ ही उनके साथ राउंड द क्लॉक 6 निजी सुरक्षा गार्ड रहेंगे। उनके पति वीरेंद्र पूनिया की जान का खतरा होने की सूचना मिलने पर उन्हें 2 सुरक्षा गार्ड हमेशा उपलब्ध कराए गए हैं। राजगढ़ CI विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले में जांच अब तेज हो गई है। CBI टीम ने कई पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए, साथ ही बॉडीगार्ड, कुक और करीबियों के भी बयान लिए। CBI MLA कृष्णा पूनिया से पूछताछ कर सकती है। शुक्रवार को राजगढ़ में CBI ने सीन रिक्रिएट किया था। आपको बता दें कि 23 मई को सरकारी आवास पर CI विष्णुदत्त बिश्नोई का शव मिला था।
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलयुगी मां बाप ने अपनी ही नाबालिग लाडली को दलालों के हाथों बेचने का प्रयास किया। बेटी ने जब इसका विरोध किया तो परिजनों ने उसके साथ बदसलूकी की। पीड़िता मौका पाकर घर से फरार हो गई, लेकिन दुर्भाग्य के चलते वो ट्रेन से नीचे गिरकर घायल हो गई। मददगार ने जीआरपी की मदद से पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का परिवार बिहार के पटना का रहने वाला है, जो कि सवाई माधोपुर में काम करता है। बेचना चाहती थी मम्मी और पापा। मम्मी आपको बेचना चाहती थी, हाँ, दीदी और जीजा। फिर आप डायरेक्ट ट्रेन से बैठ के आ गई, हाँ, गिरे। फिर बाद में गिर गई हैं आप। हाँ। जीआरपीएफ को कॉल किया गया, वहां से रेलवे को रेलवे पुलिस जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसको कॉल किया है। उसके बाद में काफी टाइम तक, आधा घंटे तक वेट किया था। देन वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन किसी की नहीं मिली। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गंगापुर सिटी का, वहां पे हमने भर्ती करवाया है। उसके बाद पुलिस आ गई है, पुलिस ने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की। भरतपुर में एक बार फिर खाकी दागदार हुई। नशेड़ी सिपाही ने महिला से रेप की कोशिश की। इस पुलिसकर्मी की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। दरअसल ये महिला पुलिसकर्मी के घर मिठाई देने गया था और इसके बाद इस पुलिस वाले ने बदसलूकी की। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने महिला को बचाया और उसकी धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी इंसान होने पर शर्म आएगी। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर इंसान ऐसे होते हैं तो बेहतर बेजुबान है। कुछ नहीं कहेंगे, पहले ये तस्वीर देखिए। तो देखा आपने, पहले ये बेरहम कमरे में अपने इस वफादार की पिटाई करता है, फिर बालकनी पर ले जाकर उसे मारता है, और जब इसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो देखिए उसे दीवारों से चोट पहुंचाने लगा। इसकी दरिंदगी यही नहीं रुकी। देखिए अब ये बेरहम अपने इस पालतू वफादार कुत्ते को डंडे से बार बार मार रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये वफादार कुत्ता जाली से लटका बेसुध पड़ा है। सुनिए, कुछ चश्मदीदों की आवाज भी आ रही है जिनसे ये सितम देखा नहीं जा रहा। ये दर्द भरी तस्वीर जयपुर के प्रताप नगर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट की है, जहां इस बेजुबान के साथ ये क्रूरता सामने आई है। ये बेरहम इंसान कई दिनों से इस बेजुबान के साथ ऐसे ही जुल्म कर रहा था। जाहिर है ये बेजुबान डॉग कुछ भी कह तो नहीं पा रहा, लेकिन दर्द तो फिर भी दर्द होता है, और ये दर्द उसकी इस चीख में कोई भी महसूस कर सकता है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इसका असर भी दिखा। इस बेजुबान की तकलीफ को देखते हुए फियापो संगठन प्रताप नगर के इस अपार्टमेंट में पहुंचा और यहां से 4 डॉग्स को अपने साथ ले गया। जाहिर है जब कानून इतना कमजोर होगा तो लोगों को गुनाह करने में भी कहां खौफ होगा। लिहाजा जरूरत लोगों को जागरूक करने की तो है ही, साथ ही कानून को और सख्त करने की भी है, जिससे बेजुबानों के खिलाफ अत्याचार पर लगाम लगाया जा सके। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। देश भर में रेलों के निजीकरण को लेकर बहस छिड़ी है। रेल मंत्रालय की तरफ से साफ हो गया है कि देश में अलग अलग जोन में प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन एनडब्ल्यूआर के हिस्से में कितनी ट्रेनें आएंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में 200 से ऊपर निजी रेल चलाए जाने का प्रस्ताव है। सभी रेल 2023 तक चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एनडब्ल्यूआर सीधे तौर पर तो रेलों की सूची के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल से निजी रेलों की संभावित सूची सामने आई है। एक नजर डालते हैं इस संभावित सूची पर। दस रेलों का ये रूट अप डाउन मिलाकर 20 रेल सेवाओं में तब्दील हो जाएगा। चूंकि ये शेड्यूल संभावित है
और समय आने पर इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। निजीकरण के बाद रेलों के पहुंचने के समय में भी तेजी आएगी और वर्तमान के मुकाबले रेल की स्पीड को भी बढ़ाया जाएगा। निजी ऑपरेटर शुल्क में इजाफा करेंगे, जिसके तहत फ्लाइट के तर्ज पर लगेज या बैगेज में अतिरिक्त भार होने पर शुल्क देना होगा। इसके अलावा रेल में मिलने वाली सुविधाओं में चॉइस भी दी जाएगी। आम लोगों में इस मुद्दे को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। उदयपुर के भूपालपुरा इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां चलती स्कूटी पर पेड़ की बड़ी टहनी अचानक से गिर गई। स्कूटी पर पति पत्नी सवार थे। जैसे ही पेड़ की टहनी गिरी, आसपास के लोग जमा हो गए। इन दोनों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।